गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए जो बीजगणितीय विधि होता है, अलजेब्रिक मेथड होता है, उसको देखेंगे। इसके संबंधित आपके 3 एक्सरसाइज हैं, 3.3, 3.4 और 3.5। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे, मतलब एक क्वेश्चंस लेंगे जिसको तीनों विधियों से हम हल करेंगे, आंसर वही आएगा। तो 3 विधियाँ होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि और तीसरा होता है बीजगणित विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपका मैंने क्वेश्चन ले रखा है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का 4 लिया है मैंने। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसको हमने पहले 10 का गुणा कर दिया दोनों तरफ। अब ये दशमलव हट गया। 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23। एक नया समीकरण 3 और 4 बन गया। इस क्वेश्चन को मैं तीनों विधि से करूँगा, आप तीनों विधि समझ लीजिए। सबसे पहला है प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या करते हैं, जो 2x प्लस 3y बराबर 13 है या 4x प्लस 5y बराबर 23 है, इसका तरीका ये होता है कि कोई भी एक समीकरण आप लीजिए, उसमें से x या y की वैल्यू आप निकालिए, और जब x या y की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो उस x या y के वैल्यू जो दूसरा समीकरण बच रहा है उसमें रखते हैं और हम पुनः उसका मान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमने लिया है 2x प्लस 3y बराबर 13, यहाँ से हम y का मान निकाल रहे हैं। ये हमारा आया y बराबर 13 माइनस 2x बराबर 3। इन समीकरण 5 मान लिए। आप चाहते तो यहाँ x का मान निकाल सकते थे, x का मान। अच्छा, अब चूँकि पहला समीकरण हम 2x प्लस 3y बराबर 13 यूज कर लिए हैं, इसलिए अब इस वाले y का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। ये नहीं कि ये y का मान उसी पहले समीकरण रख देंगे तो फिर वही समीकरण आ जाएगा जिसको आप सॉल्व कर रहे थे। तो इस y का मान दूसरे समीकरण में यानी 4 में रखूँगा। ये देखिए, सब हमने रखने के बाद यहाँ से मेरा जो x का वैल्यू आया वो आ गया 2। जब x की वैल्यू 2 आ गया, इस x का मान फिर ये जो y बराबर 13 माइनस 2x माइनस 3 है, इसमें रखेंगे और हम y का मान फिर प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार x बराबर 2, y बराबर 3 हमको प्राप्त हुआ। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 2x प्लस 3y बराबर 13, आप कोई एक समीकरण यूज करो, उससे आप x और y का मान निकालो। कोई एक निकालेंगे, हमने यहाँ y का मान निकाला है, ये आया। फिर इस y का मान दूसरा जो समीकरण बच रहा है 4x प्लस 5y बराबर 23, इसमें हमने रखा। रखने के बाद आप सॉल्विंग देख लेना, x का मान हमारा 2 आ गया। जब x बराबर 2 आ गया तो y बराबर हम 5 में ये वैल्यू निकाले हैं, इसमें x की जगह हम 2 रख देंगे। y का मान मेरा 3 यहाँ पर प्राप्त हो गया। इस प्रकार इस समीकरण का हल x बराबर 2, y बराबर 3 हुआ। अब हम विलोपन विधि में चलते हैं। विलोपन विधि में फिर वही समीकरण ले लिया, 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। इसमें क्या करते हैं, आप पहले समीकरण में x का गुणांक देखो 2 है, दूसरे में x का गुणांक 4 है। फिर y का गुणांक 3 है पहले वाले में, दूसरे वाले में y का गुणांक 5 है। आपको करना क्या है, समीकरण पहले वाले या दूसरे वाले में आपको x के गुणांक को बराबर करना है। चाहे आप अपने मन से कुछ भी गुणा कर दीजिए, दोनों में करिए चाहे एक में, या आपका मन करे तो y के गुणांक को बराबर करना है। अब जैसे देखिए, मैंने x के गुणांक को बराबर करना चाहा तो सिंपली इस वाले 2x वाले समीकरण में हमने केवल 2 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 4x प्लस 6y बराबर 26। नीचे 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए 4 4 दोनों का गुणांक बराबर हो गया। अगर आप चाहते तो हम y का गुणांक भी बराबर कर सकते थे, लेकिन y का गुणांक बराबर करने के लिए आपको क्या करना होता, पहले वाले समीकरण में 5 से गुणा करते तब ये 15y होता, और दूसरे वाले समीकरण में 3 से गुणा करते तब ये 15y होता। तो पहला समीकरण हो जाता 5 दूनी 10x प्लस 15y बराबर 65। ये वाला समीकरण हो जाता 12x प्लस 15y बराबर 69। तो जो सुविधा आपको लगे, जिसमें आसानी से हो,
हमने x को इसलिए लिया कि हमें केवल एक ही समीकरण में गुणा करने से हमारा काम हो जाता। तो पहले वाले में 2 का गुणा कर दिए, 4x प्लस लिख दिया मैंने समीकरण 3 में 2 का गुणा करने पर दोनों ओर है 4x प्लस 6y बराबर 26। अब दूसरा वाला वैसे ही रख लेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। अब अगर 4x दोनों के पहले का चिन्ह एक जैसा है तब हम घटाएंगे, घटाने पर ये माइनस हो गया, नीचे वाला भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये 0 हो गया, फिर 6x माइनस 5y y बचा और 26 माइनस 23 3 बचा, यानी y की वैल्यू 3 आ गई। अब अगर y की वैल्यू 3 आएगी तो हम x कैसे पाएंगे? तो इस y का मान समीकरण 3 या 4 जिसमें आपको सुविधा लगे, जिसमें कैलकुलेशन कम हो, उसमें रख करके आप निकाल सकते हैं। तो मैं समीकरण 3 में ही इस y बराबर 3 में y का मान, पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13, x का मान 2x प्लस 9 13, x का मान हमारा प्राप्त हो गया 2। अब देखिए उसी क्वेश्चंस का पुनः दूसरे विधि से, विलोपन विधि से x बराबर 2 y बराबर 3 प्राप्त हुआ। अच्छा, अब आपका दूसरा जो होगा वह है बज्रगुणन विधि। बज्रगुणन विधि आज आप पढ़ लेना, जो मैंने कुछ इसमें बनाया है, कल इसको हम डिटेल में समझाएंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। और इसमें आप एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, तो 3.5 वाला तो अभी रुक जाएंगे, इसको समझ लेंगे पहले कैसे बज्रगुणन विधि हमने दिखाया है, कल इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बाकी एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन और 3.4 का दूसरा क्वेश्चन, ये आप गृह कार्य है पूरा जरूर कर लेना, और अगर किसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे।